हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। तो आज देखिए हम डिस्कस करते हैं पार्ट 2 में यूनिट्स ऑफ टाइम एंड स्पीड। अब देखिए टाइम एंड स्पीड की यूनिट क्या होती है। तो द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड। तो देखिए टाइम की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड। इट्स सिंबल इज लार्जर यूनिट ऑफ टाइम आर मिनट्स। फिर उसका जो लार्जर यूनिट ऑफ टाइम होता है मिनट्स होता है, एंड उसके बाद आवर होता है। यू ऑलरेडी नो हाउ दिस यूनिट्स आर रिलेटेड टू वन अनदर। आपको पता है कि जो सारी यूनिट्स है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं। व्हाट वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड। तो अब देखिए क्वेश्चन आता है कि ये तो हमारा था टाइम का, तो अब स्पीड की जो होती है वो बेसिक यूनिट क्या होती है। तो सिंस द स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम। तो देखिए सिंस क्या आता है, ये स्पीड होती है किसकी, डिस्टेंस की या तो फिर टाइम की। द बेसिक यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। देखिए हमारी जो स्पीड होती है उसकी जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। ऑफ कोर्स इट कुड ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड इन अदर यूनिट सच एज मीटर पर मिनट, या फिर हम इसको दूसरे रूप से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं जिसकी जैसे हमारा मीटर पर मिनट या तो फिर केमी पर आवर भी हो सकता है। मतलब कि 1 घंटे में आपने कितने किलोमीटर की दूरी तय की है। उसके बाद यू मस्ट रिमेंबर डैट द सिम्बल्स ऑफ ऑल यूनिट्स आर रिटेन इन सिंगुलर। अब देखिए आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि जितने भी ये यूनिट्स होते हैं, आपके सिम्बल्स होते हैं, इनको हम कैसे लिखते हैं, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल में देखते हैं, वी राइट 50 केमी एंड नॉट 50 केमीज। मतलब कि 50 किलोमीटर क्या होता है, मतलब कि ज़्यादा होता है, बट इसको हम केमी ही लिखेंगे, केमीएस नहीं लिखेंगे। ठीक है, और 8 सेमी एंड नॉट 8 सेमीएस। ठीक है, मतलब कि अगर 8 सेंटीमीटर है तो उसको हम 8 सेमी ही लिखेंगे, 8 सीएमएस नहीं लिखेंगे। बूजो इज़ वंडरिंग हाउ मेनी सेकेंड्स देयर आर इन ए डे एंड हाउ मेनी आवर्स इन ए ईयर। तो देखिए बूझो जो है वो सोचता है कि मतलब कि हाउ मेनी सेकेंड्स देयर इन ए डे, मतलब कि एक डे में कितने सेकेंड्स होते हैं, एंड हाउ मेनी आवर्स इन ए ईयर, और एक साल में कितने घंटे होते हैं। कैन यू हेल्प हिम। तो क्या आप उसकी हेल्प करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे हमारा है कि डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टाइम आर यूज डिपेंडिंग ऑन द नीड। अब देखिए जो यूनिट्स के डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट जो यूनिट्स होते हैं इनका यूज़ हम अपनी मतलब कि जैसी हमारी नीड होती है उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस योर एज इन ईयर्स रेदर देन इन डेज और आवर्स सिमिलरली। जैसे कि मतलब किसी भी चीज़ का जो ईयर हो गया, एज या फिर मतलब आवर्स हैं या फिर डेज हैं, तो इट विल नॉट बी वाइज टू एक्सप्रेस इन ईयर एंड टाइम टेकन बाई यू टू कवर द डिस्टेंस बिटवीन योर होम एंड योर स्कूल। अब देखिए जैसे कि हम अपने घर से स्कूल को जाते हैं, तो जो भी टाइम, जितना टाइम में हम अपने घर से स्कूल जाते हैं, तो वो जो मतलब वो जितनी दूरी तय करने में जो टाइम हमें लगता है, तो वही क्या होता है, हमारा डिस्टेंस होता है। हाउ स्मॉल और लार्ज इज ए टाइम इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड, या फिर कि आपके 1 सेकेंड में क्या होता है, कितना टाइम इंटरवल होता है 1 सेकेंड में। तो द टाइम टेकन इन सेइंग अलाउड 2001, मतलब कि जैसे कि हम बोल रहे हैं 2001, तो इसको बोलने में जितना समय हमें लग रहा है ये क्या होता है, हमारा 1 सेकेंड होता है, इज़ नियर बाई 1 सेकेंड। वेरीफाई इट बाई काउंटिंग अलाउड फ्रॉम 2001 ऑफ 210। तो जैसे कि हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, हम क्या बोल के 2001 या फिर 2010 बोल के हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये बोलने में हमें कितना सेकेंड लग रहा है। द पल्स ऑफ ए नॉर्मली हेल्थी एडल्ट एट रेस्ट बीट्स अबाउट 72 टाइम्स इन ए मिनट। अब देखिए जो पल्स रेट होती है एक हेल्थी नॉर्मल ह्यूमन की, वो क्या होती है, 72 टाइम्स होती है 1 मिनट में। डैट इज़ अबाउट 12 टाइम्स इन 10 सेकेंड, जब जो कि 10 सेकेंड में कितने टाइम्स होती है, 12 बार। दिस रेट मे बी स्लाइटली हाइयर फॉर चिल्ड्रन। अब देखिए जो रेट होती है, हार्ट बीट होती है, ये चिल्ड्रंस में क्या होती है, हाइयर होती है, ज़्यादा होती है, तीव्र गति से होती है। तो देखिए अब है कि पहेली वंडर्ड हाउ टाइम वॉज मेजर्ड व्हेन पेंडुलम क्लॉक्स वेयर नॉट अवेलेबल। तो जो पहेली है वो आश्चर्यचकित है, वो जानना चाहती है कि जब पेंडुलम क्लॉक्स नहीं थे तो टाइम को कैसे मेज़र किया जाता था। तो अब देखिए आगे हम देखते हैं। उसके देखिए मैनी टाइम्स मेजरिंग डिवाइस वेयर यूज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बिफोर द पेंडुलम क्लॉक्स बिकेम पॉपुलर। अब देखिए जब पेंडुलम क्लॉक्स पॉपुलर नहीं हुई थी तो उससे पहले मतलब हमारे वर्ल्ड में डिफरेंट पार्ट्स की डिफरेंट डिवाइसेस थी जिससे हम टाइम को मेज़र करते थे। सनडायल्स या फिर वाटर क्लॉक्स एंड सैंड क्लॉक्स आर सम एग्जाम्पल ऑफ सच डिवाइस। ये सारी डिवाइसेस थी जिससे हम क्या करते थे, जब हमारे पास घड़ी नहीं थी तो हम टाइम का मेजरमेंट करते थे।
डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ दिस डिवाइस वी आर डेवलप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये देखिए जितनी भी डिवाइसेज हैं इनका जो आविष्कार है वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में बहुत सी जगह अनेक अनेक जगहों पे हमारे वर्ल्ड में किया गया है। अब देखिए उसके बाद है हमारा 13.4 मेजरिंग स्पीड। अब देखिए स्पीड को हम कैसे मेज़र करते हैं। हैविंग लर्नड हाउ टू मेज़र टाइम एंड डिस्टेंस यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगर आपको मेज़र करना है टाइम और डिस्टेंस को तो आपको क्या करना होगा, आपको कैलकुलेट करना होगा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को। लेट अस फाइंड द स्पीड ऑफ ए बॉल मूविंग अलोंग द ग्राउंड। अब देखिए हम देखते हैं क्या करते हैं कि एक बॉल है जो मूव कर रही है ग्राउंड में, तो उसके हम स्पीड को मेज़र करते हैं। अब इसको हम करते हैं एक्टिविटी 13.3 में कि ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन ऑन द ग्राउंड विथ चॉक पाउडर और लाइन एंड आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड टू स्टैंड 1 to 2 मीटर अवे फ्रॉम इट। आपको क्या करना है कि एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ग्राउंड में विथ ए चॉक पाउडर से, और या तो और लाइन या तो आप चूने से भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको अपने एक दोस्त को बोलना है कि वो 1 से 2 मीटर की दूरी पे खड़े हो जाए, ठीक है। लेट योर फ्रेंड जेंटली रोल द बॉल अलोंग द ग्राउंड। और उसके बाद उसको क्या करना है, आपको कहना है कि आप मतलब उस बॉल को वो करे अलोंग करे ग्राउंड में इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर ऑन द लाइन, मतलब कि लाइन के परपेंडिकुलर अपोजिट, ठीक है। तो नोट द टाइम एट द मोमेंट द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड ऑल्सो व्हेन इट कम्स टू रेस्ट। तो आपको क्या करना है कि मतलब कि लाइन आपको एक ड्रॉ करनी है और फिर अपने दोस्त को 1 या 2 मीटर दूरी पर खड़ा होने के कह देना है, और फिर आपको कहना है कि उस बॉल को क्या करे, रोल करे, ठीक है। तो आपको जब वो आपका जो फ्रेंड है वो बॉल को जब रोल करेगा तो आप देखेंगे कि जो बॉल है वो आपके दोस्त के पास से कितने टाइम में वो लाइन को क्रॉस कर रही है और फिर वो रेस्ट पोजीशन में कब जा रही है, कब वो रुक रही है। तो ये आपको दिखाया गया फिगर 13.6 में। हाउ मच टाइम डज द बॉल टेक टू कम टू रेस्ट, या फिर उस मतलब बॉल को रेस्ट होने में, रुकने, पूरी तरह से स्टॉप होने में कितना टाइम लग रहा है, तो इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे फिगर में दिखाया गया है क्या कर रही है, मेजरिंग कर रहा है स्पीड, बॉल की स्पीड को। एक हमने ग्राउंड पे एक लाइन को ड्रॉ किया और हमने अपने फ्रेंड को कहा कि वो 1 या 2 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा हो जाए और फिर एक बॉल को क्या करे, रोल ओवर करे। तो देखिए जब उसने बॉल को रोल ओवर की तो ये बॉल को यहाँ पे लाइन को क्रॉस करने में, लाइन के पास आने में और फिर उसके बाद उसको स्टॉप होने में कितना टाइम लग रहा है, तो यही हमारे बॉल की क्या होगी, स्पीड होगी। ऐसे ही हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ हमारे एंशियंट टाइम्स के डिवाइसेस दिए गए हैं, जैसे कि हमारा सनडायल्स है, इस पे हमारे क्या होते थे, ये हमारा जंतर मंतर पे है, इस पे जो होता था सूर्य की किरणें पड़ती थी और इससे क्या होता था, हम एक जो होता है एक क्वार्टर डे का हम टाइम निकालते थे। अब देखिए यहाँ पे सेकेंड डिवाइस है हमारी सैंड वाटर, इसमें हम क्या करते थे, एक कीप में देखिए ये सैंड भरा हुआ और इसमें एक छोटा सा छेद कर दिया जाता था और ये धीरे धीरे जब ये यहाँ तक सैंड जाता था तो ये क्या होता था, हमारा एक पीरियड होता था डे का, और फिर वापस से इसको जब ये फुल हो जाता था तो इसको हम वापस इसमें गिरा देते थे और उसके फिर ये मतलब ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता था। अब देखिए उसके बाद हमारा ये वाटर क्लॉक है, इसमें भी हम क्या करते थे, एक छेद करते थे और इसको मतलब जब ये पूरा पानी मतलब गिरने में जितना समय लगता था तो उससे हम क्या करते थे, टाइम का एक मेजरमेंट करते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एट विच द बॉल क्रॉसेस द लाइन एंड द पॉइंट वेयर इट कम टू रेस्ट, यू कैन यूज़ ए स्केल और ए मेजरिंग टेप। अब देखिए यही है कि जैसे मतलब कि जो बॉल हमने रोल ओवर की है ग्राउंड पे तो वो लाइन को कब क्रॉस कर रही है और फिर कब वो रेस्ट पोजीशन में आ रही है, तो जो भी टाइम टेकन उसने लिया है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। इसके लिए हम या तो स्केल का यूज़ कर सकते हैं या फिर हम मेजरिंग टेप का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए लेट डिफरेंट ग्रुप्स रिपीट द एक्टिविटी, आप इस एक्टिविटी को कई बार भी कर सकते हैं। रिकॉर्ड द मेजरमेंट इन टेबल 13.3, आपको एक टेबल दिया गया है 13.3, आपको इस एक्टिविटी को मेजरमेंट अपनी नोट करनी है, ठीक है। इन ईच केस कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉल, आपको हर केस में जितनी बार आपने एक्टिविटी को की है आपको क्या करनी है, बॉल की स्पीड को नोट करनी है, ठीक है। यू मे नो लाइक द कंपेयर योर स्पीड ऑफ वॉकिंग और साइकिलिंग विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स।
अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप कंपेयर कर सकते हैं अपनी स्पीड को वॉकिंग चल कर या फिर साइकिलिंग कर कर विद डैट ऑफ योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ। यू नीड टू नो द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम योर होम और फ्रॉम सम अदर पॉइंट, या फिर आपको ये भी पता होगा, आप ऐसे ये भी जान सकते हैं कि आपके घर से स्कूल कितनी दूरी पर या फिर कोई अदर पॉइंट है, या फिर जैसे कि कोई मार्केट, सब्जी मार्केट हो गया, फिर सिनेमा हॉल्स हो गए, कोई भी चीज़ समथिंग, तो आप इसके मतलब क्या कर सकते हैं, चल के या फिर साइकिलिंग करके मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस को। ईच वन ऑफ यू कैन देन मेज़र एंड टाइम टेकन टू कवर दैट डिस्टेंस एंड कैलकुलेट योर स्पीड। तो आपको जितना भी मतलब उस दूरी को तय करने में जितना भी टाइम लग रहा है, तो वो आपकी क्या है, चलनी स्पीड होगी। इट मे बी इंटरेस्टिंग टू नो हु अमॉन्ग्स्ट यू इन द फास्टेस्ट। अब देखो ये भी आपको जानने में बहुत हैरानी होगी कि कौन मतलब तेज है। स्पीड्स ऑफ सम लिविंग ऑर्गेनिज्म आर गिवन इन टेबल 13.4 इन केमी पर आवर। अब देखिए कुछ आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म दिए गए हैं, इनकी जो स्पीड है वो है, तो देखिए ये 13.4 में दिया गया है। आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है फैल्कॉन है, इसकी स्पीड क्या होती है 320 किमी पर आवर, मतलब कि ये 1 घंटे में कितनी दूरी तय करता है 320 किलोमीटर। चीता की 112 होती है, ब्लू फिश की 14 to 46 किलोमीटर होती है, रैबिट की 56 होती है, स्क्वायरल की 19 होती है, और डोमेस्टिक माउस जो घरेलू चूहा होता है उसकी 11 होती है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा ह्यूमन का होता है 40, ग्लैंड टॉर्टॉइस का होता है 0.27 और स्नेल का होता है 0.05 होता है। अब देखिए हमको इसकी ये हमारा कैलकुलेशन है कि मतलब जितना किलोमीटर हमने दूरी को तय किया और फिर मतलब कितने हमें ये लगा, टाइम लगा, उसके बाद हम इसको ये हमारा सेकंड है, ये मिनट है, इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, जो हमारा निकलेगा वही हमारी क्या हो जाती है, आंसर स्पीड हो जाती है। अब देखो टेबल 13.4 में दिया गया है इन केमी पर आवर, तो यू कैन कैलकुलेट द स्पीड इन मीटर पर सेकंड योरसेल्फ। तो आप इसको कैलकुलेशन करके स्पीड को मीटर पर सेकंड में आप खुद से इसको कर सकते हैं। अब देखिए रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट इनटू अर्थ ऑर्बिट ऑफन टेकन स्पीड अप टू 8 केमी पर सेकंड। अब देखिए जो रॉकेट होते हैं तो इनकी जो ऑर्बिट होती है, ये आपकी अर्थ से सैटेलाइट्स होती हैं, ये वहाँ तक पहुँचने में इनकी जो स्पीड होती है क्या होती है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि ये मतलब कि 1 सेकेंड में कितने किलोमीटर जाती है 8 किलोमीटर। ऑन द अदर हैंड ए टॉर्टॉइस कैन मूव ओनली विथ ए स्पीड ऑफ अबाउट 8 सेमी पर सेकेंड। लेकिन जबकि हमारा जो एक टॉर्टॉइस होता है ये कितनी दूरी तय करता है कि मतलब 8 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड में कितनी दूरी तय करता है 8 सेंटीमीटर। कैन यू कैलकुलेट हाउ फास्ट इज़ द रॉकेट कंपेयर्ड विद द टॉर्टॉइस। तो क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारा रॉकेट होता है वो टॉर्टॉइस से कितना फास्ट होता है। Once you know the speed of an object, you can find the distance moved by it in a given time। अगर आपको किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड पता है तो यू कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव, तो आप क्या कर सकते हैं उस डिस्टेंस को मतलब उसने कितने टाइम में कवर किया आप निकाल सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज़ द मल्टीप्लाई द स्पीड बाई द टाइम। इसको आप करने के लिए आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा स्पीड को टाइम से। 10 इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। जैसे कि जो डिस्टेंस इसने कवर की है वो उसको कितने मतलब स्पीड इंटू टाइम कर सकते हैं, तो हमारा जो होगा डिस्टेंस निकल जाएगा। यू कैन ऑल्सो फाइंड द टाइम एन ऑब्जेक्ट वुड टेक टू कवर ए डिस्टेंस वाइल मूविंग विथ ए गिवन स्पीड। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम भी निकाल सकते हैं कि कितनी दूरी को तय करने में उसको कितना समय लगा। तो वो टेक ए कवर ए डिस्टेंस वाइल मूविंग विथ ए गिवन स्पीड, तो उस स्पीड के थ्रू आप उसका टाइम भी निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, टाइम टेकन इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, मतलब कि जो भी टाइम उसको लगा है तो कितनी दूरी थी और बटा स्पीड कर सकते हैं हम। अब देखिए उसके बाद हमारा कि बूझो वांट्स टू नो वेदर देयर इज़ एनी डिवाइस डेट मेज़र द स्पीड। तो बूझो है जो वो जानना चाहता है क्या कोई ऐसी डिवाइस है जिससे हम मतलब कि स्पीड को मेज़र कर सकते हैं। तो यू माइट हैव सीन ए मीटर फिटेड ऑन टॉप ऑफ ए स्कूटर और ए मोटरसाइकिल। आपने देखा होगा कि स्कूटर और मोटरसाइकिल के टॉप पे एक मीटर फिटेड होता है। सिमिलरली मीटर्स कैन बी सीन ऑन द डैशबोर्ड ऑफ कार्स, बसेज एंड अदर व्हीकल्स। अब देखिए आपको
ये आपने ये भी देखा होगा कि जैसे बसेस हो गई, कार्स हो गए, तो इनमें भी क्या होते हैं, इन मीटर्स लगे होते हैं, जो कि हमारा फिगर 13.7 में दिखाया गया है। शो द डैशबोर्ड ऑफ ए कार, नोट दैट वन ऑफ द मीटर हैज़ km per hour written and other corner, दिस इज कॉल्ड ए स्पीडोमीटर। अब देखिए उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो कार होता है, कार में हमारा एक मीटर लगा होता है जिसमें किमी पर आवर लिखा होता है, एंड एट वन कॉर्नर दिस इज कॉल्ड ए स्पीडोमीटर। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्पीडोमीटर। ये हमारा स्पीड को बताता है, ठीक है। इट रिकॉर्ड द स्पीड डायरेक्टली इन किमी पर आवर, मतलब कि ये क्या कर सकता है, ये डायरेक्टली स्पीड को बताता है किलोमीटर पर आवर में, कि मतलब जो हमारी कार की डिस्टेंस है, जो स्पीड है वो कार की 1 किलोमीटर में कितने घंटे, मतलब 1 घंटे में कितने किलोमीटर है। देखिए हमारा फिगर में दिया गया है, हमारे कार में ये लगा होता है स्पीडोमीटर, ठीक है। एक हमारा ओडोमीटर है, एक हमारा क्या है, स्पीडोमीटर है, ठीक है। अब देखिए उसके बाद देयर इज ऑल्सो अनदर मीटर डेट मेजर द डिस्टेंस मूव बाय द व्हीकल, दिस मीटर इज नोन एज एन ओडोमीटर। अब देखिए हमारा एक और भी मतलब डिवाइस होता है जो कि हमारे क्या करता है, टाइम में डिस्टेंस को मेज़र करता है, जिसको हम किसी व्हीकल के टाइम को मेज़र करता है, इसको हम क्या कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं। अब देखिए उसके बाद है कि वाइल गोइंग फॉर ए स्कूल पिकनिक, पहेली डिसाइडेड टू नोट द रीडिंग ऑन द ओडोमीटर ऑफ द बस आफ्टर एवरी 30 मिनट टिल द एंड ऑफ द जर्नी। लेटर ऑन शी रिकॉर्डेड हर रीडिंग इन टेबल 13.5। अब देखिए जैसे कि पिकनिक जा रहा था, तो जो पहेली था उसने डिसाइड किया कि वो हर आधे घंटे में जो बस में ओडोमीटर लगा है उसकी स्पीड को क्या करेगा, नोट डाउन करेगा। तो उसने एक टेबल बनाया और उसमें उसने उसको क्या किया, नोट डाउन किया। तो कैन यू टेल हाउ फॉर द पिकनिक स्पॉट फ्रॉम द स्कूल। तो ऐसा करके मतलब हम उस टेबल को देख के बता सकते हैं कि जो पिकनिक स्पॉट है वो कितनी दूर था स्कूल से। या फिर कैन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बस, या फिर हम इससे क्या बस की स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। लुकिंग एट द टेबल, बूझो आस्क पहेली वेदर शी कैन टेल हाउ फॉर दे वुड हैव ट्रैवल टिल 9:45 AM। अब देखिए जो क्या कर सकता है, टेबल को देख के बूझो जो है वो पूछता है पहेली से कि वेदर सी कैन टेल, वो क्या वह बता सकता है कि उसने 9:30 बजे तक कितनी दूरी तय कर ली। पहेली हैड नो आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो पहेली के पास कोई आंसर नहीं था इस क्वेश्चन का। दे वेंट टू देयर टीचर, शी टोल्ड देम डेट वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज़ टू प्लॉट ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो वो टीचर के पास गए, तो टीचर ने उन्हें बताया कि इसको सॉल्व करने का एक ही टाइम, मतलब कि जैसे फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेट अस फाइंड आउट हाउ सच ए ग्राफ इज प्लॉटेड। तो अब देखिए इसके बारे में आगे हम जो है पढ़ेंगे कि जैसे कैसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं, बना सकते हैं। आइए टेबल के बारे में हम देख लेते हैं। ये देखिए जो बूझो है, पहेली ने एक टेबल बनाया था। ये हमारा टेबल है, वो जो स्कूल से जब वो पिकनिक के लिए निकले थे, कितने बजे निकले थे, 8 AM पे निकले थे। तो ठीक है, ओडोमीटर की जो रीडिंग थी वो क्या थी, 36540 किमी थी, और मतलब कि अभी उन्होंने 0 किलोमीटर दूरी तय की थी। फिर उसने आफ्टर 30 मिनट्स 8:30 बजे उसने देखा, तो उसने कितनी डिस्टेंस तय कर ली थी, अभी भी डिस्टेंस क्या थी हमारी, सेम थी, नहीं 20 किलोमीटर उसने डिस्टेंस तय कर ली थी, ठीक है। उसके बाद ये क्या है, 20 किलोमीटर। फिर 9 बजे उसने रीडिंग देखी, तो यहाँ पे क्या था, 40 किलोमीटर। 9:30 बजे उसने देखी तो क्या था, 60 किलोमीटर। और 10 AM पे उसने देखी तो 8 किमी। तो मतलब कि 8 o'clock हमने स्टार्ट किया और 10 o'clock हम कितने किलोमीटर गए हैं, तो 80 किलोमीटर। अगर 80 को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारा क्या होगा कि मतलब कि 1 आवर में, अगर 2 आवर में हमने 80 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर किया, तो 1 किलोमीटर में हमने कितना डिस्टेंस को कवर किया है, 40 किलोमीटर। मतलब ऐसे हम कह सकते हैं कि जो स्पीड है बस की वो क्या है, 840 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। ओके, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।